अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले मंगलवार को महासंघ से संबद्ध विभिन्न घटक संगठनों के प्रदेश एवं जिला कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट सकिल के चारों ओर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद महासंघ जिलाध्यक्ष के यादव, मुख्य जिला मंत्री सज्जन सोनी, कैलाश दादरवाल एवं जयपुर संभाग अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और एवं मुख्य सचिव के नाम 17 सूत्रीय मांगपत्र ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदर्शन में शामिल हुए संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा, मुख्य महामंत्री नवीन शर्मा, महामंत्री विपिन शर्मा एवं प्रमुख सलाहकार शशि भूषण शर्मा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत 6 लाख से अधिक नियमित एवं लगभग 3 लाख अनियमित कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं का समय रहते समाधान के लिए राज्य सरकार को सजग होना होगा, क्योंकि इस बार राज्य कर्मचारी सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल तक इंतजार नहीं करेगा। 10 साल से कमेटियों के मकर जाल में नियमित कार्मिकों की वेतन विसंगति समस्या पूर्व सरकार द्वारा गठित खेमराज कमेटी की नकारात्मक रिपोर्ट से समाधान की जगह उलझ गई है। महासंघ प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बताया कि आज से पूरे प्रदेश में ध्यानाकर्षण प्रदर्शनों का क्रमिक दौर शुरू हो रहा है। अगर मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो बढ़ते क्रम में चरणबद्ध आंदोलन को उग्र किया जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत बैनर तले जयपुर में जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। हमें उम्मीद तो ये थी कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सरकार ने ओपन की है, उसमें मांगे मानी जाएंगी, संविदा निविदा के कर्मचारी हैं उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। आज ना तो खेमराज कमेटी में कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति हुई और ना ही संविदा निविदा के हमारे जो बच्चे हैं जो आज प्लेसमेंट एजेंसियों की तरह लगे हुए 10-10 साल से, ना उनकी नियमित हो पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार के अंदर एक ट्रेंड बन गया है कि 5 साल तक सरकारी कर्मचारियों की मांगों को खींचा जाए। 5 साल जब पूरे होने को जाते हैं, आचार संहिता नजदीक आ जाती है और सरकार की मांगें कभी पूरी नहीं हो पाती। आज कर्मचारी इस बात को लेकर के दुखी है कि आज सरकार का 1.5 साल हो गया, एक भी मांग पूरी नहीं हुई। आज तमाम कैडर ऐसे हैं जहाँ पे पदोन्नतियों का मामला है, सरकार में कार्मिक विभाग के माध्यम से समय समय पर आदेश जारी किए जाते हैं, पदोन्नतियाँ निर्धारित समय पर पूरी होनी चाहिए, लेकिन विभाग में हो क्या रहा है? विभाग में आज एक भी पदोन्नति किसी भी कर्मचारी की समय पर पूरी नहीं हो रही। अब पदोन्नति जैसी सामान्य प्रक्रिया जो सरकार में समय पर पूरी नहीं हो पा रही, तो हम और मांगों की क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसको लेकर के 8 लाख कर्मचारियों का आज महासंघ है। आज हमने जयपुर जिले से इसकी शुरुआत की है। आगामी एक से 1.5 महीने के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर ये ज्ञापनों का दौर चलेगा। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो ये जो उग्र आंदोलन ज्ञापनों के माध्यम से आज जो चल रहा है, ये उग्र आंदोलन के रूप में ये बदला जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आज डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि पहले ही साल में सारी मांगें हमारी पूरी हो जाएंगी, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में एक भी कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हुई। इसी को लेकर के ध्यानाकर्षण कार्यक्रम रखा गया है, बहुत जल्द ये उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो। देखिए, हमने पहले ही राजस्थान बताया था, कर्मचारियों को 20 साल पुरानी वेतन विसंगति और संविदा कर्मियों के आर्थिक शोषण से मुक्ति की बात हर सरकार ने करी है। सरकार को करना चाहिए। हम 4 साल तक 5 साल तक इंतजार करेंगे नहीं। खेमराज कमेटी थी, 7 साल हमारे खराब कर दिए। वेतन विसंगति की रिपोर्ट में सिफर है। 6 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी हैं, उनकी वेतन विसंगति है पड़ोसी राज्यों की तुलना में 5 से 15 हजार। 8वां वेतन आयोग आने को है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी में इंतजार नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द बजट के अंदर नहीं बोला इस बारे में, जबकि पूरे राज्य के कर्मचारियों ने विरोध दर्ज करा दिया। और इसके साथ में आज हमारे संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मचारी जो हैं, उनका भारी शोषण हो रहा है। उनका ठेका प्रथा प्रतिषेध होनी चाहिए। संविदा पर जो हमारे कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, उनको जब नियमित करते हैं तो उनका परीक्षा काल 2 साल और लगाते हैं। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। हमने कहा है पूरे राजस्थान के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। हमने कहा है कि राजस्थान में एक स्थानांतरण निष्पक्ष नीति बननी चाहिए। हमने कहा है कि चिकित्सकों की समान चिकित्सा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको एनपीए मिलना चाहिए। 6 वर्ष में उनकी पदोन्नति होनी चाहिए। शिक्षा विभाग के कर्मचारी को 5 साल से पदोन्नति लंबित है, वो होनी चाहिए। वेतन विसंगति के साथ नियमितीकरण जो मुद्दा है हमारा, बहुत बड़ा इशू है। और कर्मचारियों के लिए सरकार ने अब तक इसमें बजट सत्र में हमको कुछ नहीं किया। अब हम उम्मीद नहीं है, सिर्फ सड़कों पर आना पड़ा। आज से शुरुआत कर रहे हैं, पूर्व घोषणा के तहत कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में अब हम सड़कों पर उतरेगा राजस्थान का कर्मचारी, क्योंकि उम्मीद नहीं लगती कि सरकार को बजट में जिस तरह से कुछ तो बोलना चाहिए था, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। विसंगति को लेकर, नियमितीकरण को लेकर हमारी 4 MSP होनी चाहिए। हमारे जो आश्रित जो राज्य कर्मचारियों के जो बेरोजगार आश्रित सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उन सबको भी आरक्षण को भर्तियों में कोटा होना चाहिए। और जो हमारे संविदा कर्मचारी संविदा पदों से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन सबको भी 50% पेंशन नियमित कर्मचारियों की समान मिलनी चाहिए। उनको ग्रेजुटी भी मिलनी चाहिए। और इसके साथ हमारे जितने भी संविदा से नियमित हुए कर्मचारी, उन सबको 50%
रही है उस सेवा की गणना जो है पुरानी संविदा सेवा की गणना उसमें की जानी चाहिए। ऐसे हमारी 17 सूत्री मांगे हैं। पूरे राज्य में हमने शंखनाद कर दिया है। राज्य का कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए आतुर है, सरकार जिम्मेदार है।